हमें 250 से 300 वोट फर्जी बिल्कुल दिखाई दिए। 10-12 नाम तो मोमडन है, जबकि हमारे गांव में केवल एक मुस्लिम है। कितने मुस्लिम लोगों के नाम चढ़े? कम से कम 10 हैं। 10 ये बीएलओ हो गया और उसमें प्रधान जी हो गया और ये ग्राम जो सेवक है, ग्राम पंचायत अधिकारी, इन तीनों की मिली भगत से ये काम हुआ है कि मैं जो है अगर हार गया तो गांव छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात हमारे प्रधान जी कौन कह रहा है? हमारे प्रधान जी। अच्छा, अगर हाल में जो ये मोमडन वोटर जो जोड़े गए हैं और जो गांव के लोगों का हित है वो मारा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 से 30% लोग ऋषिकेश चंद्रभागा के भी हैं। अच्छा, हाँ, इतने इतने लोग इसमें ऋषिकेश चंद्रभागा के भी हैं। और हम आप लोग ये कहना चाह रहे हैं यही लोग जो है निगम में भी वोट दे चुके हैं? हाँ, अगर इनकी ढंग से जांच की जाए तो वहां पर भी घुमाने वाले के लोग भी मैंने कुछ देखे हैं। कुछ जैसे ठेकेदार लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जानता हूँ। इसी ग्राम सभा से मेरे देखते थे यहाँ से जो है जब ऋषिकेश में वोट हुए थे ना, 4 गाड़ी भर के गई थी। अच्छा, 4 गाड़ी यहाँ से भर के गई थी, वहाँ वोट डालने गई थी। और अभी स्याही चक्रो जाओ ना घर, अभी स्याही इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होती है। उनके हाथों में अभी भी उंगलियों की स्याही होगी, बाएं हाथ की उंगलियों। नाम नहीं लिखा इन्होंने, यहाँ नाम काट दिया। क्या है नाम है पड़ोस का। हमें कम से 50 साल हो गया। क्या यही चीज हर ग्राम सभा हर क्षेत्र में चल रही ये है? मेरे को लग रहा है कि हर ग्राम सभा में हो रहा है। ऐसा हो रहा है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे। नगर निगम के चुनाव में कुछ लोगों के नाम काटे गए और ऐसे ही फर्जी नाम जोड़े गए। तो सीधा सीधा चुनाव मत करवाएं, फिर अपनी उसमें आप निर्विरोधी अपने आप को निर्वाचित कर लीजिए। हो रहा है 1700 हो गए, 900 से 1700 हो गए। बढ़ गए हैं। जिनको पहाड़ काहे के लिए बना है? पहाड़ इसलिए थोड़ी बना कि यहाँ आओ अरे करो अपने राजनीतिक रोटियां सेको और अपने ठीक हो जाए। अभी कर रहा है साजिश। ये सीधा सीधा जो है वर्तमान को जाता है, जो वर्तमान में है। क्या है? वर्तमान में प्रधान है या बीएलओ है, अच्छा, सभी इसमें जो है जिसमें जांच होनी जरूरी है, तभी वोटिंग होगी इस ग्राम सभा में, नहीं तो रद्द किया जाएगा यहाँ पे चुनाव। हमारे नाम काट दिया आपने, जो इतने सालों से हमारे चाचियों का नाम कहाँ गया? मैं सब जगह लिख रही हूँ। ये तो कह रहे नहीं आए। अब ये हर समय घर में थोड़ी ने, मैं तो कभी अच्छा, किसी को भी आपत्ति है तो अभी 22 तारीख तक इसमें नाम संशोधन या हटाने का या जोड़। एक नियम ये बताइए कि जो नए लोग होते हैं उनको चढ़ाने के लिए वोटर लिस्ट में क्या नियम है? नहीं, यहाँ पे वो निवास कर रहा हो, उसकी आइडेंटिटी हो। थोड़ा समय सीमा जो इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन 6 महीने, कम से कम 6 महीने साल भर से हो, लेकिन एक ही जगह पे उसका वोटर लिस्ट में नाम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीन नौटियाल। और इस समय मेरे साथ है खैरी कला के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी और कुछ लोग। आरोप यह है कि जैसे निकाय चुनाव में आरोप लगे थे कि वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई, वोटरों के मतदाताओं के नाम काटे गए और कुछ लोगों के चढ़ाए गए जो पात्र नहीं थे। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ भी निकल कर आया है। ज्यादा जानकारी आपसे जानेंगे, पहले आप अपना परिचय दें उसके बाद। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह रावत है, मैं ग्राम सभा खैरी कला का निवासी हूँ। और मामला ये है कि अभी हमने जो इस वोटर लिस्ट का अवलोकन किया था पांडुलिपि का, तो उसमें हमें 250 से 300 वोट फर्जी बिल्कुल दिखाई दिए। अच्छा, जिसकी हमने एक सूचना एसडीएम डोईवाला को दी है और ब्लॉक में भी दी है। शायद उसकी जांच आज या कल में आ जाएगी। ये फर्जी किस तरीके के बता रहे हैं आप? फर्जी इस तरह के, उनका ना तो यहाँ पे कोई मकान है, ना ही उनका कोई यहाँ पे अता पता है। अच्छा, यहाँ रहने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं है। उसमें 10-12 नाम तो मोमडन है, जबकि हमारे गांव में केवल एक मुस्लिम है। मुस्लिम, हाँ, केवल एक है, वो भी एनजीए के पास। बाकी ये कहाँ से मोमडन परिवार आ गई है हमें नहीं पता। और जो है लगभग कितने मुस्लिम लोगों के नाम चढ़े? कम से कम 10 हैं। 10 लोगों के और चढ़े। और आप कह रहे हैं कि एक यहाँ पहले से है? एक है केवल मुस्लिम। नाम किराए में या अपनी? अपना भवन है उसका, अपना है, एनजीए के पास रहता है वो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कोई मोमडन परिवार अभी हमारी नजरों में नहीं है। तो भाई साहब और कैसे, किसने कर दिया, कौन है? मुझे तो लगता है कि इनकी सांठगांठ हुई है। ये बीएलओ हो गया और उसमें प्रधान जी हो गया और ये ग्राम जो सेवक है, ग्राम पंचायत अधिकारी, इन तीनों की मिली भगत से ये काम हुआ है। क्या निकाय वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 100% वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है कि भारी लोगों को ये इतने दावे से कह रहे हैं कि मैं जो है अगर हार गया तो गांव छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात हमारे प्रधान जी कौन कह रहा है? हमारे प्रधान जी। अच्छा, अगर हार गया तो मैं गांव छोड़ दूंगा। अच्छा, अरे इतनी क्या बड़ी बात हो गई यार, चुनाव तो जीतना हारना ये सब किस्मत की बातें हैं। जी। इसमें कोई वो मुस्लिम जो इसमें वोटर है उनके नाम पढ़ के सुना दीजिए आप। एजाज, शाहनुमा, मोहम्मद सादिक, रिजवाना, एक ये है और बाकी और भी मैं आपको बताता हूँ। ये अमीला मलिक, विनय मलिक, अमीला मलिक, ये सब ये फर्जी चढ़ाए गए हैं सारे, जितने भी हमने ये दिए गए हैं। इनका यहाँ पे कोई आवास नहीं है। कहाँ के ये लोग रहने वाले? इनका कोई पता नहीं है जी, मैंने पूरा देख लिया लगभग। अच्छा, ये राजू राम, पिंटू कुमार, अरविंद राम, अतुल राम, बनवारी, सुशीला, संजय, रविंदर है। अच्छा, ये क्या चुनाव के परिणामों को बदलने के लिए क्या बिल्कुल 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 100%। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि
2 वार्डों में इनकी दोबारा से फेस टू फेस प्रत्येक उसकी मतगणना हो जाए, मतलब गणना हो जाए। अच्छा, बस हमारी मांग केवल इतनी है। अगर नहीं होती है? नहीं होती है तो फिर हम धरने में बैठेंगे और क्या, हम पे यही ऑप्शन है। चलिए, आंदोलन भी एक अच्छा रास्ता है। रमन भाई क्या कहेंगे? मैं वोटर लिस्ट देख रहा हूँ। सबसे पहले तो बड़ा ही दुख का विषय यह है कि इसमें जो ये मोमनन वोटर जो जोड़े गए हैं और प्रकार से ये फर्जी वोट बन रही है, हमारे जो गांव के लोगों का हित है वो मारा जाएगा। और जिन लोगों के नाम चढ़े, जिनको आप कह रहे हैं फर्जी मतदाता है, क्या आप में से कोई उनको जानता है पहले? नहीं, ये एक्चुअल क्या है कि जितने भी लोग हैं, मैं तो इसमें एक बात और भी जोड़ रहा हूँ कि इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20 से 30% लोग ऋषिकेश चंद्रभागा के भी हैं। अच्छा, हाँ, इतने लोग इसमें ऋषिकेश चंद्रभागा के भी हैं। और क्योंकि मैंने कहा ना कि हम आप लोग ये कहना चाह रहे हैं यही लोग जो है निगम में भी वोट हाँ, दे चुके हैं? हाँ, अगर इनकी ढंग से जांच की जाए तो वहां पर भी गुमाने वाले के लोग भी मैंने कुछ देखे हैं। कुछ जैसे ठेकेदार लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मैं भी जानता हूँ, वो इधर के है ना, वो यहाँ के निवासी है नहीं। मुझे भी पता है कि वो उनका मनसा देवी में घर है। अच्छा, मैं 2-4 को तो मैं भी बता सकता हूँ इसमें कुछ ठेकेदारों का नाम कि जो मनसा देवी में जिनका घर है और यहाँ पर वो वोटर बने। मैंने ये एक तरह से इन लोगों के पास ना तो घर है, ना जमीन है, ना कुछ है। कल इनको आवास योजना भी मिलेगी, कल इनको राशन भी मिलेगा। यानी हमारे जो मूल निवासी उनका हक खाया जा रहा है। इसके लिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है। नाम कटवा के रहेंगे? नाम भी कटवाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि उस आदमी को भी उजागर करने की जरूरत है कि जो इस प्रकार के कृत्य में शामिल है। 16-17 मुस्लिम मतदाताओं के नाम भी हैं और बाकी जो बच्चे मतदाता हैं 250 के करीब और 230 के करीब वो लोग हैं जो इस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, जो ना इस गांव के निवासी हैं। मतलब किसके कहने पर उनके नाम चढ़ाए गए, सबसे पहला विषय तो ये है। और कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, कौन वो लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव में कुछ लोगों के नाम काटे गए और ऐसे ही फर्जी नाम जोड़े गए। तो वही काम पंचायत स्तर पर भी हो रहा है। अगर इन लोगों के नाम नहीं काटे जाते तो हम लोग इसका विरोध करेंगे और सीधा चुनाव मत करवाएं। फिर अपनी उसमें आप निर्विरोध ही अपने आप को निर्वाचित कर लीजिए। सही बात। माता जी ने क्या करना, हमारा तो नाम नहीं लिखा इन्होंने यहाँ। नाम काट दिया? क्या है नाम है, पड़ोस का रहने वाला नाम ही नहीं है यहाँ पे है। अब क्या करेंगे? इतना जब 6 वोट नहीं थे तो मत दो। कब से यहाँ पे? कब से यहाँ हमें कब से 50 साल हो गया और यहाँ पे हो गया हमको 12 साल। हाँ, सब तो परिवार में और लोगों के भी नाम काटे? सबका, हमारे परिवार के किसी का नाम नहीं आ रहा है। नाम ही नहीं आया? नाम नहीं आया, कहाँ रहे? गजब हो गया यार। शुभ नाम? शुभ नाम निर्मला रावत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। भाई साहब, चिंता का विषय है। ये ग्राम सभा, छोटी सी ग्राम सभा है, हाँ। इतनी बड़ी धांधली चल रही है। इसमें बड़ी लिस्ट आ रखी है, कम से कम 200-250 वोटर इसमें बढ़े हुए हैं। कुछ छिद्रवाले के हैं, कुछ ऋषिकेश के हैं, कुछ खैरी खुर्द के, कोई गड़ी मचक के हैं। अलग अलग नामों से यहाँ पे हो रहे हैं। सच्चाई तो यह दूध का दूध और पानी के पानी। अगर प्रशासन इस चीज को, जो चुनाव आयोग जो है इसमें संज्ञान ले, इस चीज की जांच कराए कि ये हकीकत ये वोटर कहाँ के हैं। इनकी आईडी भी है, साथ में हमने आईडी भी लिखी हुई है कि आईडी नंबर कहाँ का है, ऋषिकेश का है कि डोयाला का है कि बानीवाला का है। तो साफ पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा एक चीज है, आपके खैरी कला क्षेत्र में ये मामला उजागर हुआ है। चुनाव लगभग उत्तरा हरिद्वार को छोड़ दे तो लगभग सभी जनपदों में, तो क्या यही चीज हर ग्राम सभा हर क्षेत्र में चल रही है? ये मेरे को लग रहा है कि हर ग्राम सभा में हो रहा है। हर ग्राम सभा में हो रहा है। जहाँ भी सुन रहा हूँ मैं वही ये चल रहा है कि बाहर के व्यक्ति को यहाँ पे वोटर बनाया जा रहा है। जो यहाँ का मूल निवासी हकीकत है उसको यहाँ वोटर नहीं बनाया जा रहा है। 40-40, 50-50 साल से 2-2 पीढ़ी उनकी गुजर गई, 4-4 पीढ़ियां गुजर गई, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अब ये सबसे बड़ा ये झोल मोल कौन कर रहा है इसका, इसकी जांच होनी चाहिए ना। एक छोटी सी ग्राम सभा है, 900 वोटर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ बढ़ के 1200-1300 वोटर। यहाँ तो हर आदमी 1700 वोटर 1700 हो गए, 900 से 1700 हो गए। बढ़ गए हैं। जिनको पिछली बार उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे उनके तो अभी भी नहीं आए, पुराने लोग हैं जो। अच्छा। इसके जांच का विषय है ना, जांच होनी चाहिए ना। इसमें जांच होनी चाहिए। ये पंचायती भवन है, यहाँ पे हम सारे लोग एक ग्राम सभा सारे एकजुट होकर एकमुट होकर यहाँ पे आएंगे और जिसने इस चीज का दुरुपयोग किया है, वोटरों का धांधलीबाजी की है, उसकी जांच की जाएगी और उसके गांव से भी बहिष्कार किया जाएगा इस चीज का। मेन मुद्दा ये है कि जैसे सारे ग्रामीण लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई फर्जी वोट चढ़ी हुई है, तो वोट चढ़ाने का और कटवाने का भी सिस्टम होता है। अब सिस्टम ये है कि जो फॉर्म 7 होता है वो वोट को हटाने के लिए होता है या दूसरी जगह बनाने के लिए। अब जैसे सपोज यहाँ पर माता जी कह रही थी, हाँ, जैसे एग्जांपल माता जी की तो बात, माता जी तो यहीं के रहने वाले। सपोज वो कह रही कि हमारा नाम ही काट दिया है। नाम काट दिया, उन्होंने तो फॉर्म दिया नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। फॉर्म वो तो नाम ही मिस कर दिया।
असली बात यह है कि जैसे वोट चढ़ती भी है ना, तो चढ़ने के लिए है कि मैं सपोज मानो जैसे अभी बात उठी कि बिहारी वोटर लाना प्लान, ठीक है, या सकते हैं कि प्रवासी मजदूर का यदि वोट चढ़ना है यहाँ, यदि वो यहाँ रह रहा है, चाहे वो किराए पे रह रहा है, तो पहली बात तो उसके पास किरायानामा होना चाहिए, एक उसके पास बिजली का बिल होना चाहिए, दूसरी बात उसके पास फॉर्म नंबर 7 होना चाहिए कि मैंने वहां से अपने वोट कटवा दिए। वो तब जाके यहाँ चढ़ेगा। नियम तो इलेक्शन रूल तो ये कहता है। अब ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। और जांच के लिए है कि सपोज जैसे वो रावत जी बता रहे थे कि हमने एसडीएम साहब को लिख के दिए थे, एसडीएम साहब को नहीं, हमको स्टेट जो इलेक्शन ऑफिसर है हमको उन तक जाना पड़ेगा, जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर है उनके पास जाना पड़ेगा। हो सका हम भारत निर्वाचन आयोग में भी जाएंगे और रेट भी दायर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से चलेगा तो अब वो रांगड़ जी ठीक बोल रहे थे कि अब हमारे जो अब जैसे लोग यहाँ पर जो बहुत लोग बाहर से चढ़ गए, कल को योजना आएगी तो ये तो भूमिहीन है या बेघर है, तो योजना तो इनके नाम पे जाएगी, इनके नाम पे जाएगी। तो पहाड़ काई के लिए बना है? पहाड़ इसलिए थोड़ी बना कि यहाँ आओ, अरे करो, अपने राजनीतिक रोटियां सेको और अपने ठीक हो जाओ। अभी हाल आपने देखा कि ये यहाँ से अभी इसी ग्राम सभा से मेरे देखते थे, यहाँ से जो है जब ऋषिकेश में वोट हुए थे ना, 4 गाड़ी भर के गई थी। अच्छा, 4 गाड़ी यहाँ से भर के गई थी वहाँ वोट डालने गई थी। और अभी स्याही चक्रो जाओ ना घर, अभी स्याही इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होती है। उनके हाथों में अभी भी उंगलियों की स्याही होगी, बाएं हाथ की उंगलियों पे उनकी स्याही भी चक होनी चाहिए। काम ये वोट दिया इन्होंने और वोटर लिस्ट बनी है, उसमें जो है ढेर सारी अनियमितताएं पाई गई है। सब जो है सोची साजिश जो है साजिश के तहत किया गया है। कौन कर रहा है साजिश? ये सीधा सीधा जो है वर्तमान को जाता है, जो वर्तमान में है। क्या है? वर्तमान में प्रधान है या बीएलओ है। अच्छा, सभी इसमें जो है उसके अन्य भी जो भी हैं, सब सीधा सीधा संदेश है ये। और ये जो है इसी बिला पे जो है ऋषिकेश के अंदर भी जो बहुत बड़ा बवाल हुआ था, वहां पर भी आपने देखा होगा पूरा का पूरा एक 700-800 का जो एक ग्रुप पूरा काट दिया गया था। आए हुए मात्र उसको 2 महीने 4 महीने हुए, उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाता है और जो पुराने वासिंदे हैं उनका नाम जो वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये था मेन विषय। यहाँ जो खैरी कला ग्राम सभा की जो वेलो हैं, मेन भूमिका तो इनकी है। ये यहाँ सबसे पुराने हैं और कई पीढ़ी इनकी गुजर गई, यहाँ पे रह चुके हैं और सबको जानते हैं ये लोग। लेकिन इनकी सहमति से सारी चीजें आई ना। देखो, छिद्र जनता बाहर से लाना, ये वोटरों में दिखाना, ये बड़े आदमी किसी का, बड़े अधिकारी का हाथ है। इसमें सारे ये लोग मिले जुले हैं। बेलो की मेन भूमिका है। बेलो हमारी ग्राम सभा की है, उनका जन्म यहीं का है, यहीं रहते हैं, उनको हर घर का पता है, हर मोहल्ले का पता है, हर गली का पता है। वार्ड नंबर 3 को 1 में डाल दिया, एक वार्ड को 6 में डाल दिया, तो ये कोई बात बनती है? ये देखो, ये जांच का विषय है जिसमें जांच होनी जरूरी है, तभी वोटिंग होगी इस ग्राम सभा में, नहीं तो रद्द किया जाएगा यहाँ पे चुनाव। नहीं, जो व्यक्ति ग्राम पंचायत में निवास कर रहा हो उसी को अधिकार है। नहीं, अभी वो यहाँ पे होना चाहिए। जो व्यक्ति उसका भी यहाँ पे होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे होनी चाहिए। और उसके लिए बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई थी। बीएलओ का घर घर जाके उसकी आईडी लेके वोटर आईडी कार्ड पे नाम जो वोटर लिस्ट बनाई गई उसी आधार पे बनाई गई है। अगर इसमें किसी को भी आपत्ति है तो अभी 22 तारीख तक इसमें नाम संशोधन या हटाने का या जोड़ने का अभी कार्य चल रहा है और इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। सर, इसमें एक नियम ये बताइए कि जो नए लोग होते हैं उनको चढ़ाने के लिए वोटर लिस्ट में क्या नियम है? नहीं, यहाँ पे वो निवास कर रहा हो, उसकी आइडेंटिटी हो। थोड़ा समय सीमा जो इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन 6 महीने, कम से कम 6 महीने साल भर से हो, लेकिन एक ही जगह पे उसका वोटर लिस्ट में नाम हो। जी, इस पे शिकायती मामला है। अगर आपको लगता है कि आसपास में ही किसी पंचायत में कोई व्यक्ति रह रहा है और आपके संज्ञान में है, तो उसके लिए आप उच्च स्तर पर शिकायत करा के जांच करवा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका नाम काटा जाएगा। जहाँ पे वो स्थायी रूप से निवास कर रहा है, जहाँ उसकी अपनी आइडेंटिटी है, जहाँ स्थायी निवास है, वहीं से उस व्यक्ति को अधिकार है। तो ये लिस्ट में जो नाम है तो किसकी ड्यूटी है? नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो सबसे प्रथम तो इसमें बीएलओ की ड्यूटी होती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, घर घर जाती है। सबसे पहले उसी को देखना था कि भाई किसी व्यक्ति का नाम न छूटे, कोई गलत नाम न चढ़े। अगर ऐसी कोई आपत्ति है तो फिर भी अभी इसमें नाम चढ़ने का, वो जोड़ने का हो रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ी वो है तो उच्च स्तर पर इसकी शिकायत करके इसका निवारण किया जाए। नाम कब तक चढ़ता है? 22 मार्च तक है इसकी। कितने बीएलओ यहाँ पे अभी आरोप है, तो ऐसी कोई आरोप है तो इसको लिखित में शिकायत देके इसकी जांच करवाई जाएगी। बहुत बहुत तमाम आरोप आपने सुने कि जिस तरीके से बताया जा रहा है, 200-250 वोटरों को जो पात्र नहीं है उनको यहाँ पे मतदाता बना दिया गया है, उनके नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा दिए गए और जो यहाँ के मूल लोग यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसके ही नाम काट दिए गए हैं। और आरोप ये लग रहे हैं कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में जो फॉर्मूला अपनाया गया था उस समय भी आरोप लगे थे कि कई लोगों के जानबूझकर नाम काट दिए गए हैं और जो बाहरी राज्यों से आए हुए कल परसों के जो लोग हैं उनके नाम मतदाता सूची में चढ़ाकर उनको वोटर बना दिया गया है। ऐसे ही चुनाव जीतने के आरोप लगे थे। अब यहाँ भी आरोप लग रहे हैं
फिलहाल यही है कि इसमें जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको निष्ठा से एक जांच करनी चाहिए और जो लोग इस पे दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज के साथ।